Hello students, I am Dr. Tanu Shrivastava, starting a new chapter of your chemistry, class 12th, that is general principle and isolation of metals, that is तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। चैप्टर को बेटा स्टार्ट करने से पहले सबसे हमें ये पता होना चाहिए कि कंटेंट क्या है, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। टुडे इज़ अ फर्स्ट लेक्चर। इस चैप्टर में आप पढ़ोगे मिनरल्स और मेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, एलिंगम डायग्राम, थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी एंड एप्लीकेशंस। अब सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर मुझे आपको पढ़ाना क्या है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, ये हमें पता होना चाहिए कि ये किससे कोरिलेट है और हमें पढ़ना क्या है। अगर इस चैप्टर के बारे में हम इंटरेस्ट डेवलप कर देते हैं देन आपको समझने में ये बहुत ही ईजी हो जाता है। अब किसी भी एलिमेंट का क्या हम कर रहे हैं, आइसोलेशन एंड क्या करें उसके प्रिंसिपल्स को पढ़ रहे हैं। अब आप क्या जानते हो कि अर्थ क्रस्ट, बच्चों आपने सुना होगा कि अर्थ क्रस्ट होता है, तो जो आपको क्या होते हैं, बहुत सारे जो एलिमेंट्स होते हैं जो कि मेन सोर्स हैं, जो हमारे नेसेसरी होते हैं, जिनमें मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं, वो सब हमें अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं। लेकिन वो क्या होते हैं, इट इज़ नॉट इन द प्योरेस्ट फॉर्म, वो प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं होते हैं। तो क्या करते हैं, आपको उसे प्योर करना होता है। उसके पहले आप ये जानिए कि आपका मिनरल्स क्या है। जब अगर अर्थ क्रस्ट हो रहा है तो कोई भी मेटल जिस फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होता है थ्रू जियोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू, उसे हम क्या कहते हैं, मिनरल्स। दैट इज द नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ विच द मेटल अकर इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड। जिस फॉर्म में हमें कोई भी मेटल अर्थ क्रस्ट से मिलता है वो हमारा क्या होता है, मिनरल्स। एंड व्हाट इज ओर्स। अब ओर्स क्या है, ओर्स मिनरल्स ही है कि जिससे हमें क्या मिलता है, मेटल मिलता है, जो कि इजीली हम चीपली मतलब सस्ते उसमें। तो द मिनरल फ्रॉम विच अ मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली, मतलब बहुत ही प्रॉफिट में, हमें कोई भी मतलब महंगा नहीं हो और ईजिली हमें मिल जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो हमारा क्या है, ओर्स। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कि जितने भी ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। नेक्स्ट, अब गैंग क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इस चैप्टर के, देन वो आप उसको समझ लो, देन इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। गैंग, गैंग जैसे समझते हो ना, गैंग क्या होता है, जैसे आप कहते हो पता नहीं कौन सा गैंग है, लेकिन यहाँ पे गैंग वही है, मतलब कि गैंग किसी चीज़ का गैंग अलग तरीके से। तो या जो आपकी इम्प्योरिटीज़ होगी, इम्प्योरिटीज़ को आप क्या कहोगे कि इम्प्योरिटीज़ को, अगर हम जो भी हमारी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है मेटल में, उसे हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, गैंग है। अब हम क्या बात करते हैं, अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि मेटलर्जी क्या है। मेटलर्जी जिस साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, प्योर मेटल को ऑब्टेन करते हैं थ्रू होल प्रोसेसेस, उसे हम क्या करते कहते हैं, आपका मेटलर्जी। मेटल्स की मेटलर्जी, लर्जी मतलब कि आप पूरे जो टेक्निकल प्रोसेसेस यूज़ कर रहे हो वो आपका क्या होगा, मेटलर्जी। देन क्या आते हो, ये आपका एक फ्लो चार्ट है जिसमें आपको ये पता है कि मेटलर्जी में आपको क्या है, पढ़ना क्या क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ और, कन्वर्जन ऑफ ओर्स एंड रिफाइनिंग ऑफ ओर्स। अब डिफरेंट क्या है इसके स्टेप्स, जैसे कंसंट्रेशन करोगे तो उसके लिए आपके क्या है, फिजिकल प्रोसेस है एंड केमिकल प्रोसेस। फिजिकली यानी कि फिजिकल मेथड यूज़ करोगे, मैग्नेटिक सेपरेशन, हाइड्रोलिक वॉशिंग, जैसे ग्रेविटी प्रोसेस भी कहते हैं, एंड फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। केमिकल में ओनली लीचिंग, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन टू ऑक्साइड्स, इसमें रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। रोस्टिंग क्या होती है, जलाना, जिसे हम क्या कहते हैं, भर्जन। जलेगा कोई भी मेटल आपका या ऑक्साइड किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। दोनों ही प्रोसेस होंगी, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, लेकिन अलग अलग ओर्स के लिए अलग अलग ये टर्म्स यूज़ होते हैं। देन रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल। अब रिफाइनिंग मतलब कि जब हमें इस मेथड के थ्रू क्या होता है, आपका कंसनट्रेट हो गया, कन्वर्ट हो गया, देन हम क्या बात करते हैं कि हम उसकी रिफाइनिंग करते हैं। रिफाइनिंग मतलब प्योरेस्ट फॉर्म में। वो आप कैसे प्योर फॉर्म में करोगे, लिक्वेशन से, इलेक्ट्रोलिसिस से और डिस्टिलेशन से। डिस्क्रिप्टिव लेक्चर आगे समझाऊंगी। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ये सिंपल आपके स्टूडेंट्स, ये आपके सिंपल क्या है, स्टेप्स हैं। पहला आप क्या करोगे, ओर लोगे, उसको प्यूरिफाई यानी उसको कंसेप्ट, पहले क्या करोगे, क्रशिंग
एंड पल्वराइजेशन, बड़े बड़े टुकड़ों को हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पीसेस में क्या करेंगे, क्योंकि जो आपको अर्थ क्रस्ट से मिलता है वो बड़े बड़े टुकड़ों के उसमें होता है, सॉलिड फॉर्म में। फिर हम क्या करते हैं, क्रशिंग और पल्वराइजेशन से, जो हम क्या कहते हैं बॉल मिल्स होती हैं, उससे हम उसको छोटे छोटे से पीसेस में कन्वर्ट करेंगे। देन हम उसे क्या करते हैं, कंसनट्रेटेड करते हैं, कंसनट्रेशन से वो मेटल और कंपाउंड में, देन उसको एक्सट्रैक्ट करके केमिकली उनको सेपरेट करके हम क्या करते हैं, मेटल को ऑब्टेन करते हैं। देन हम आते हैं, ये हमारे क्या है, कुछ प्रिंसिपल्स देखिए, कुछ प्रिंसिपल ओर्स हैं आपके। जैसे कि अगर एल्युमिनियम ले रहे हो तो ये आपको पता ही होगा कि 10th में कि एल्युमिनियम का ओर क्या है, बॉक्साइट। अगर बॉक्साइट ले लोगे तो एल्युमिनियम ऑब्टेन हो जाएगा। आयरन के लिए हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट, ये आगे बताऊंगी जब एक एक उसकी मेटलर्जी भी बताएंगे। कॉपर के लिए कॉपर प्राइड, 2 ओर्स ही सफिशिएंट है। अगर आप और भी लर्न कर सकते हो तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिनिमम 2 ओर्स आपको लर्न होने चाहिए, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्या है वो इम्पॉर्टेंट है। देन आपका क्या है, कॉपर पाइराइट है कॉपर का। देन मैलेकाइट, जो आपके 2 मेन ओर्स है, या कॉपर ग्लैंड्स। ग्लैंड्स अगर कहीं भी यूज़ होता है तो सल्फाइड उसमें लगाओ, जैसे क्या है जिंक ब्लेंड। एंड आपका कैलामाइन, ये है क्या, जिंक के कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स हैं। देन आपका क्या आ गया कि ये जो स्टेप आप इन्वॉल्व कर रहे हो मेटल की मेटलर्जी के लिए, ये जो मैंने एक फ्लो चार्ट बताया था उसी की डिटेल है। पहले क्या करोगे, आप क्रशिंग करोगे। फर्स्टली आप क्या करोगे, ये अंडरलाइन कर देती हूँ, क्रशिंग करोगे। देन ड्रेसिंग और कंसंट्रेशन ऑफ और कंसंट्रेशन के लिए जो आपके 4 आपके मेथड्स हैं, पहला क्या है, हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन एंड देन लीचिंग। फिर क्या करेंगे हम, कन्वर्जन ऑफ ओर, जो आपका कंसनट्रेट हुआ उसे हम क्या करेंगे, ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। फिर उसका क्या करेंगे हम, ऑक्साइड में हो तो उसका रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन करने के बाद प्यूरिफिकेशन, या हम इसे क्या कहते हैं, रिफाइनिंग भी हम इसे कह सकते हैं। अब ये जनरल टर्म्स हैं। जनरल टर्म्स कहने का सेंस ये है कि अगर ये नेक्स्ट जब पूरी मेटलर्जी आपको डिस्क्राइब करूँगी तो वहाँ बस ये बता दूँगी आपको कि यहाँ पे फ्रॉथ फ्लोटेशन यूज़ हुआ। अब जनरल टर्म्स में यहाँ डिस्कस कर दे रही हूँ कि हम सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि बड़े बड़ी जो रॉक्स होती हैं, जैसे चट्टाने कहते हो, वो सॉलिड मतलब बड़े बड़े टुकड़ों पे आपको बड़े बड़े पीसेस के फॉर्म में मिलते हैं। उसे हम क्या करते हैं, क्रशिंग और पल्वराइजेशन के थ्रू क्या करते हैं, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। ये आपकी बॉल मिल्स है, जो आप ये मिल देख रहे हो, ये आपकी बॉल मिल्स हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि ये देखिए, पीसेस को क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते हैं, ब्रेक करके हम यहाँ से अलग कर देते हैं। इसे हम कहते हैं बॉल मिल। और प्रोसेस को हम क्या कहेंगे कि हमारा क्या है, क्रशिंग और पल्वराइजेशन। जब हमारा टुकड़ों में ये क्रश हो गया, देन हम क्या करते हैं, कंसनट्रेट करते हैं। कंसनट्रेट करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं 4, वो आपका क्या है, हाइड्रोलिक है एंड मैग्नेटिक है और फ्रॉथ फ्लोटेशन, देन लीचिंग। अब हाइड्रोलिक को मैंने आपको कहा कि ग्रेविटी प्रोसेस भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है, या लेविंग भी कह सकते हैं। इस प्रोसेस के थ्रू आप, अगर ये आपका क्या है, हाइड्रोलिक है। हाइड्रोलिक आप समझते हो कि अगर हम पानी यूज़ कर ले, हाइड्रोलिक का मतलब क्या होता है कि अगर हम पानी यूज़ कर ले तो, और इस प्रोसेस के थ्रू आपके जितने भी मेटल के जिसके ओर्स ऑक्साइड के फॉर्म में होते हैं, जैसे आपका क्या एल्युमिनियम है, ठीक है, आयरन के हेमेटाइट मैग्नेटाइट ले ले तो वो भी क्या ऑक्साइड ओर्स हैं। ऑक्साइड ओर्स की मतलब ऑक्साइड उसमें प्रेजेंट है। तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि ये आप देखोगे कि हम ओर लेते हैं, ठीक है, ओर लेते हैं और यहाँ से क्रस्ट ओर डाला और यहाँ से पानी हम फ्लो करते हैं। तो जब हम पानी को फ्लो करेंगे तो इसमें क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो ओर से हल्की होती हैं। अगर हल्की होंगी तो वो क्या करेंगे, पानी के साथ में इम्प्योरिटीज़, गैंग हम किसे कहेंगे, इम्प्योरिटीज़ को मैंने कहा था ना, किसे हम इसमें हम गैंग कहते हैं। तो वो नीचे आ जाएगी आपकी इम्प्योरिटीज़, और आपको जो ओर होता है वो आपको यहाँ पर पे क्या होगा, पानी के थ्रू क्या होगा, वो इम्प्योरिटीज़ नीचे आ जाएंगे और आपको ओर ऑब्टेन हो जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग प्रोसेस और लेविंग और ग्रेविटी प्रोसेस कहेंगे। अब सेकंड पे हम आते हैं। सेकंड आपका क्या है कि मैग्नेटिक सेपरेशन। अब मैग्नेटिक है तो आपको पता होगा कि मैग्नेटिक रोलर होगा। ये मैग्नेटिक रोलर है, ये देखिए दो, और दो आपकी क्या है, मैग्नेटिक इसमें बेल्ट है। ये देखिए, ये आपकी क्या है, मैग्नेटिक बेल्ट है, ये आपका रोलर है। ऊपर से आप पाउडर और डालते हो तो इसमें क्या होता है कि मैग्नेट है, तो आपको पता है कि मैग्नेट जो आपके ओर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो वो तो क्या होंगे, इसके पास
ही सेपरेट हो जाएंगे और जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो दूर हो जाएंगी, जिससे कि क्या है हम अलग कंटेनर में क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। इस प्रोसेस के थ्रू हम आयरन के जो ओर्स होते हैं उनका क्या करते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं। पहले क्या है, हमारा ओर जो है वो इम्प्योरिटी उसमें प्रेजेंट है, तो उसको प्योर करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट ये मेथड यूज़ कर रहे हैं, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। देन हम आते हैं थर्ड के ऊपर, फ्रॉथ रोटेशन प्रोसेस। फ्रॉथ मतलब बच्चों समझते हो, फ्रॉथ मतलब झाग। फ्रॉथ मतलब आपका क्या होता है, झाग। अब झाग आप कैसे करोगे, इसके लिए आपको क्या है कि ये देखिए आपका एक कंटेनर है, इसमें आपने ओर डाल दिया। ये आपका कंटेनर है, इसमें आपने ओर डाला। ओर डालने के बाद हम क्या करते हैं कि इसमें क्या होगा कि वहाँ पे आपकी इम्प्योरिटीज़ लाइटर थी तो नीचे बैठ गई, लेकिन यहाँ पे पानी के साथ निकल गई, लेकिन यहाँ पे जो आपकी इम्प्योरिटीज़ होती है वो हैवी होती है ओर से। तो हम क्या करते हैं, पाइन ऑयल लेते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टर, और जो झाग को फ्रॉथ जो मतलब फ्रॉथ बनाए, ऐसे हम क्या करते हैं, एक्टिवेटर का यूज़ करते हैं, जो कि हमारी फ्रॉथ को बनाए। जैसे कि एथिल जेंथेट भी हम यूज़ करते हैं, जो कि आपकी फ्रॉथ को बनाया। यूकेलिप्टस ऑयल है, तो जो आपका ओर्स होता है वो उस ऑयल पे चिपक जाता है और चिपक चिपक करके ऊपर सरफेस पे आ जाएगा, क्योंकि झाग के साथ ही, और जो इम्प्योरिटीज़ होगी वो आपकी क्या होंगी, नीचे बैठ जाएंगी। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक्टिवेटर भी लेते हैं और डिप्रेशन। एक्टिवेटर जो झाग को बढ़ा दे, और डिप्रेशन क्या होगा, जो कि झाग को क्या करे, कम कर दे। जैसे कि आपका NaCN है, वो डिप्रेशन की तरह, सोडियम साइनाइड है, वो जिंक सल्फाइड के केस में डिप्रेशन की तरह हम क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। और इस प्रोसेस के थ्रू जो आयरन के सल्फाइड होते हैं उनका क्या करते हैं, हम कंसंट्रेशन करते हैं। देन आपकी ये 3 मेथड्स हो गए। अब आप किस पे आते हो, फोर्थ पे आते हो, लीचिंग। लीचिंग में क्या होता है कि ये एक केमिकल मेथड है जिसमें हम एक सुटेबल रिएजेंट को डालते हैं और उसके बाद जो आपका ओर होता है वो कन्वर्ट हो जाता है प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, और उसे हम क्या करते हैं, अलग। जैसे देखिए क्या, एल्युमिनियम का क्या है, बॉक्साइड ओर्स है, और उसमें हमने NaOH डाला, कंसंट्रेशन केमिकल रिएक्शन हुई, तो आपको क्या मिला, एल्यूमिना, सोडियम मेटल एल्यूमिनेट मिला, जो कि आपको क्या हो गया, और पानी आपका क्या हुआ, निकल गया। तो इस प्रोसेस के थ्रू जब हम क्या करते हैं कि हम छान करके या इम्प्योरिटीज़ को हम क्या करते हैं, अलग कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, जो आपकी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो डिज़ोल्व नहीं होती हैं, वो क्या करती, नीचे बैठ जाती हैं अनडिज़ोल्व फॉर्म में, और जो आपका ओर्स होता है वो डिज़ोल्व होकर के क्या होता है, प्रेसिपिटेट को बना लेता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस के थ्रू हम एल्युमिनियम के जितने भी हमारे ओर्स होते हैं उनका क्या करते हैं, हम कंसंट्रेशन करते हैं। देन हमारा सेकेंड क्या था, कन्वर्जन टू ऑक्साइड। अब कन्वर्जन टू ऑक्साइड करने के लिए हम कैल्सिनेशन करते हैं। कैल्सिनेशन भी वही है कि अगर ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन के साथ हम क्या कराएंगे, रिएक्शन करवाएंगे, और मैक्सिमम हम कैल्सिनेशन करते हैं। तो जिस फर्नेस का यूज़ करते हैं उसे हम ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं। बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती हैं जो आपकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं, तो ये सब भट्टियाँ या फर्नेसेस का वो यूज़ करते हैं। कैल्सिनेशन में हम क्या करते हैं कि जो कार्बोनेट हो या ऑक्सीजन से करके रिएक्शन, हम उसे जो भी हमारा और जो हमें मिला हुआ है कंसंट्रेशन के थ्रू, वो क्या होता है, अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ये आपका क्या है, देखिए आयरन का ओर था तो वो क्या हुआ, Fe2O3 में कन्वर्ट हो गया, जिंक कार्बोनेट तो वो जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब इस कैल्सिनेशन के प्रोसेस के बाद क्या होता है, जो आपका ओर्स होता है वो वोलेटाइल हो जाता है। वोलेटाइल होने के बाद जो भी वो इम्प्योरिटीज़ क्या होती, जो भी आपकी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो क्या होती है, वो वोलेटाइल फॉर्म पे निकल जाती है। आपका वो पोरस भी हो जाता है, जो आपका ओर है वो पोरस भी हो जाता है इस प्रोसेस के थ्रू। और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो वोलेटाइल के फॉर्म में निकल के, आप इसे गर्म करोगे तो वो निकल जाती है इम्प्योरिटीज़ को छोड़ करके। देन आप आते हो रोस्टिंग। रोस्टिंग भी आपका क्या है कि वो एक तरीके से ऑक्सीडेशन ही है। रोस्टिंग भी जो आपका क्या है वो ऑक्सीडेशन ही है, कि आप उसको क्या करोगे कि, लेकिन जैसे कि हम कार्बोनेट हमारा होता है तो उसमें हम कैल्सिनेशन वर्ड अगर यूज़ कर सकते हैं। देखिए जैसे रोस्टिंग है तो कोई भी आपका सल्फाइड वगैरह हो उसको अगर ऑक्सीजन से आप रिएक्ट कराओगे, ये भी आपका किस में होता है, ये रिवर्बरेटरी फर्नेस में, ये भी आपके एक फर्नेस का नाम है, ये रिवर्बरेटरी फर्नेस में ये होता है। अब इसमें भी क्या करोगे, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई तो जो भी आपका और कंसनट्रेटेड फॉर्म में था वो क्या होता है, अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इस आप फर्नेस में क्या करते हो, हीट करते हो, क्योंकि क्या ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओगे, आपका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो कोई भी एलिमेंट या कोई भी मेटल जो जलेगा, तो इस पे आप क्या करोगे, उसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे
गर्म करोगे तो आपका जो भी मेटल होगा या उसके जो ओर्स हैं वो अपने ऑक्साइड में क्या होंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। देन आप आते हो रिडक्शन ऑफ मेटल। आप रिडक्शन ऑफ मेटल की बात करते हो तो मैंने वहाँ पे क्या बताया था कि ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी तो जो भी आपका ओर है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। देन उसके बाद रिडक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लक्स। ये एक नया टर्म है कि हम अगर जो हमारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं तो उसको दूर करने के लिए बाहर से जो हम नया सब्सटेंस ऐड करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फ्लक्स। और फ्लक्स और गैंग आपका क्या है, इम्प्योरिटी। फ्लक्स और गैंग मिल करके आपस में क्या होते हैं, फ्लक्स और गैंग मिलकर के आपस में क्या बनाते हैं, स्लैग। अब आपका क्या है कि अगर इम्प्योरिटी आपकी बेसिक है, इम्प्योरिटीज़ आपकी बेसिक है, अब एग्जांपल देती हूँ तो हम क्या यूज़ करेंगे, एसिडिक फ्लस्क का। लेकिन अगर बेसिक आपकी इम्प्योरिटी नहीं है, एसिडिक इम्प्योरिटी है, तो आप क्या किसका यूज़ करोगे, बेसिक फ्लस्क का यूज़ करोगे। यहाँ पे देखो आपका जो फेरस ऑक्साइड है ये आपका क्या है, बेसिक इम्प्योरिटीज़ है, उसमें आप क्या यूज़ कर रहे हो, एसिडिक फ्लस्क। अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, स्लैग। तो जो ये जो मिल करके एक स्लैग बनाते हैं जिससे कि वो आपकी इम्प्योरिटीज़ होती है वो क्या हो रही है, दूर हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, आपका स्लैग। और बेसिक है तो उसके लिए जो आप यूज़ करोगे उसे हम क्या कहेंगे, एसिडिक इम्प्योरिटी। अब ये जो प्रोसेस होती है वो ब्लास्ट फर्नेस में होती है रिडक्शन की, ये आपकी प्रोसेस है, ये इसका डायग्राम है। देन हम आते हैं सेल्फ रिडक्शन और ऑटो रिडक्शन। देन हम स्टार्ट करते हैं सेल्फ रिडक्शन और ऑटो रिडक्शन की। सेल्फ रिडक्शन में क्या होता है कि हम इसमें क्या करते हैं कि रिडक्शन का प्रोसेस करते हैं, लेकिन विदाउट क्या करते, कोई भी हम एडिशनल रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, यूज़ नहीं करते, क्योंकि सेल्फ मतलब अपने आप ही रिडक्शन हो जाए। इसमें क्या होता है कि जो कॉपर में आप इसे पढ़ोगे कि कॉपर में सेल्फ रिडक्शन या आपका क्या होता है, ऑटो रिडक्शन होता है। देयर सल्फाइड ओर्स आर पार्शली रोस्टेड टू गिव। उसके सल्फाइड ओर्स आपके क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, रोस्टेड मतलब ऑक्सीजन के साथ जलाने पर वो उसके ऑक्साइड में क्या कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस ऑक्साइड इज नाउ रिड्यूस टू द मेटल बाय रिमेनिंग। कहने का मतलब है कि जो सल्फाइड और जो ऑक्साइड फॉर्म हुआ वो आपस में रिएक्ट करके आपका प्योर मेटल आपको दे देगा, मतलब खुद ही से सेल्फ ही बनाएगा, कोई बाहर से हम कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, सेल्फ रिडक्शन। अब हम आती है, देखिए जैसे आप लेड सल्फाइड भी देख सकते हो, लेकिन आपके जो सिलेबस में है वो कॉपर है, तो कॉपर आप अच्छे से समझ पाओगे। कहने का मतलब है, मैं आपको समझा देती हूँ कि क्या होता है कि कॉपर आपका जो सल्फाइड होता है वो कन्वर्ट होके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। फिर क्या करता है कि ये कॉपर सल्फाइड और कॉपर ऑक्साइड दोनों आपस में रिएक्ट करके कॉपर जो आपका क्या होता है, बना देता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ रिडक्शन। देन हम आते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड की। मेटल डिस्प्लेसमेंट का मेथड कि एक मेटल दूसरे को क्या करे, डिस्प्लेस कर दे। ये इसमें उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये टर्म कम यूज़ हुआ है, लेकिन आप देख लो कि अ वाटर सोल्यूबल कंपाउंड इज ऑब्टेन फ्रॉम द ओर, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड इज रिएक्ट विद द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मेटल विच डिस्प्लेस द मेटल फ्रॉम द सोल्यूशन। अब इसमें क्या है कि देखिए ये कॉपर है, कॉपर क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को जिंक को दे देगा और जिंक उसे एक्सेप्ट कर लेगा, तो क्या होगा कि आपका क्या होगा, द मोर रिएक्टिव मैग्नीशियम डिस्प्लेसेस कॉपर। ठीक है, ये मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड है, ये उतना नेसेसरी नहीं है इसमें। देन इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में क्या होगा, आपका एक कैथोड होगा, एक एनोड होगा, और इलेक्ट्रोलिटिक क्या होगा, सोल्यूशन होगा। उसी एलिमेंट का क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट लोगे और बैटरी से कनेक्ट करोगे, तो एनोड और कैथोड पर, एनोड पे आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब देखो ये भी क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस है। द ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड एंड कोलाइड्स ऑफ metals in fused state are electrically reduced by this method the metal as। अब metals क्या होते हैं, जो प्योर metals आपको ऑप्टेन होंगे इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के थ्रू, वो कैथोड पर आपके ऑप्टेन आपको मिलेंगे। इस प्रोसेस से आप क्या कर सकते, दिस मेथड एश्योर्स, ये प्योरिटी ऑफ मतलब इलेक्ट्रोलिसिस करके आप किसी भी जो भी मेटल को प्योर फॉर्म में क्या कर सकते हो, ऑप्टेन कर सकते हो। देन आते हैं रिफाइनिंग। अब हमें क्या हुआ, मेटल मिल गया, अब वो कन्वर्ट भी, वो कंसनट्रेट कर दिया, रोस्टिंग कर दी, उसके बाद उसका स्मेल्टिंग या कैल्सिनेशन कर दिया। देन हम उसका क्या करते हैं, रिफाइनिंग। अब उसके शुद्धिकरण करेंगे, उसके लिए जो प्रोसेस है उसे क्या कहेंगे, डिस्टिलेशन, लिक्वेशन, क्यूपिलेशन एंड पोलिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग एंड क्रोमेटोग्राफिक मेथड। अब
अब पहला क्या है, डिस्टिलेशन है। डिस्टिलेशन में हम वही यूज़ करते हैं जिन भी आपके एलिमेंट का, मेटल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। अब बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो जब आप इसे डिस्टिलेशन फ्लास्क में गर्म करोगे तो जो भी आपकी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो इवेपरेटेड होके क्या होंगी, निकल जाएंगी और आपको मेटल क्या होगा, प्योर मेटल आपको मिल जाएगा। देन आप क्या करते हैं, लिक्वेशन भी ऐसा ही प्रोसेस है जैसे आप ग्रेविटी कंसंट्रेशन में यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी आप उन्हीं मतलब यूज़ करोगे जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो जैसे कि आपका क्या है, टिन है। अब ये स्लोपिंग सरफेस है, इसमें आप क्या करोगे कि जो भी इसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी हाई होता है, तो इम्प्योरिटीज़ तो आपके स्लोप पर रह जाती हैं और आपको जो प्योर मोल्टन मेटल है वो नीचे क्या होगा, ऑब्टेन हो जाएगा। देन आप आते हैं क्यूपुलेशन एंड पोलिंग। अब क्यूपुलेशन क्या होता है कि इसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं जैसे लेड वगैरह की, वो क्या होती है, रिमूव हो जाती हैं फ्रॉम सिल्वर बाय हीटिंग इम्प्योर सिल्वर विद अ ब्लास्ट ऑफ अब क्यूप्यूल क्या होता है, क्यूप्यूल एक जैसे आप समझते हैं क्रूसिबल, एक कटोरी होती है जो क्रूसिबल जिसे कहते हैं, वो क्यूपल के कटोरी के शेप की होती है। उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें हम जो भी जिस मेटल को हमें प्यूरीफाई करना होता है उसमें हम गर्म करते हैं। तो जब हम गर्म करते हैं तो जो भी आपकी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो वेपराइज होकर क्या हो जाती हैं, वो निकल जाएंगी और प्योर आपका जो भी मेटल होगा वो आपको मिल जाएगा। तो इस प्रोसेस से हम क्या करते हैं कि जैसे आपकी सिल्वर है, इम्प्योर सिल्वर को क्या करते हो, उस क्यूपल में लेते हो और इम्प्योर सिल्वर को फिर आप एयर, ये एक ओवल शेप का पैन होता है, देखो जो बोन ऐश का बना होता है, हड्डियों का बना हुआ होता है, इन विच लेड इज ऑक्साइड टू, जो आपकी लेड की इम्प्योरिटीज़ हैं वो क्या होती हैं, लेड ऑक्साइड में जो कि वोलेटाइल है वो एस्केप इसे छोड़ देती है, उड़ जाती है और आपको प्योर सिल्वर क्या होता है, ऑब्टेन हो जाता है। अब देखिए ये प्रोसेस है आपका। देन हम आते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। अब इलेक्ट्रो रिफाइनिंग है कि इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू आप रिफाइन करोगे तो इसमें एक कैथोड होगा, एक एनोड होगा, देन इलेक्ट्रोलिसिस सोल्यूशन होगा, उस एक में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा और एक में रिडक्शन होगा। आपका एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है और कैथोड पे ही आपको क्या होता है, प्योर मेटल क्या होता है, ऑब्टेन होता है। उसी मेटल की क्या होती है, वो शीट होती है, एक इम्प्योर की होती है और एक क्या होती है, प्योर की। अगर आप कॉपर को देख रहे हो तो देखिए कॉपर सल्फेट का ये क्या है, अब कॉपर आप देख लो तो इसके अंदर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है और कॉपर के ही क्या है, दोनों क्या है, इलेक्ट्रोड है। जो आपका एनोड है उसमें क्या है, इम्प्योरिटीज़ हैं, ये इम्प्योरिटीज़ नीचे इम्प्योर कॉपर है और यहाँ पे कैथोड पे आपको प्योर कॉपर मिलता है और नीचे आपकी इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं, वो नीचे आप उसको कलेक्ट कर सकते हो। अब जोन रिफाइनिंग मेथड है, ये है कि ये सिर्फ प्रोसेस आप जान लो, लेकिन इसमें ये टर्म ये क्योंकि थोड़े से हायर उसके लिए कि जिनकी सॉलिबिलिटी क्या है, डिफरेंसेस इन सॉलिबिलिटी ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन मोल्टन, जो आपका मेटल है और जो इम्प्योरिटीज़ है उसकी अगर सॉलिबिलिटी में काफ़ी डिफरेंस हो, मतलब घुले ही ना, डिज़ोल्व ही ना हो, तो ऐसी जगह पे हम क्या करते हैं, जोन रिफाइनिंग को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और वहाँ पे हम क्या, सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, जर्मेनियम आर, इसको हम यूज़ करते हैं और मेटल रॉड लेते हैं जिससे ये थ्रू आप ये इसको प्योरीफाई कर सकते हो। देन आपके आते हैं वेपर फेज रिफाइनिंग। अब वेपर फेज में क्या करोगे कि हम मेटल को किस में कन्वर्ट कर देंगे, वोलेटाइल कंपाउंड में, जिसको हम क्या करते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं और हम उससे क्या होता है, हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। द मेटल शुड फॉर्म अ वोलेटाइल कंपाउंड। एक हम क्या रखते हैं, रिएजेंट डालते हैं, अवेलेबल कोई भी ऐसा रिएजेंट डालते हैं जिससे कि जो आपका जो मेटल है वो वोलेटाइल कंपाउंड बना ले और उस वोलेटाइल कंपाउंड को हम क्या करते हैं, वो ईजिली क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है आपके प्योर मेटल में। अब देन हम आते हैं आपकी क्रोमेटोग्राफिक मेथड। क्रोमेटोग्राफिक मेथड में हम क्या करते हैं कि इसमें क्या होता है कि इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं नॉट वेरी डिफरेंट इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम द एलिमेंट, इनके बीच में और जो आपकी जिस मेटल को ऑब्टेन किया उनकी जो प्रॉपर्टीज़ में होता है काफ़ी डिफरेंट नहीं होता है। तो इसमें जो भी हम क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक यूज़ करते हैं उसका अलग अलग है। पेपर, कॉलम, गैस, ये डिफरेंट हैं और इस प्यूरिफिकेशन में हमें क्या होता है कि इम्प्योरिटीज़ आर नॉट वेरी डिफरेंट इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम द एलिमेंट्स टू बी प्यूरिफाइड। अब इसमें कॉलम्स लेते हैं, उस कॉलम्स में हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, ये ऊपर से हम देखिए
इस कॉलम्स में हम जो हमारा इम्प्योर है उसको हम यहाँ डालते हैं और यहाँ पे एक स्टेशनरी फ्रेज लेते हैं, तो जिसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा वोलेटाइल जो भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हमें जो भी आपका प्योर मेटल है वो आप यहाँ से क्या करते हो, कलेक्ट कर लेते हो। देन हम आप आते हैं एलिंगम डायग्राम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमें बताता है कि कितने टेम्परेचर पे हमारी कौन सी रिएक्शन हो रही है और उस रिएक्शन के लिए हमारा क्या है कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होना चाहिए रिडक्शन को करने के लिए और किस टेम्परेचर पे ये होगी। उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया, ये किसके बीच में, डेल्टा, ये आपकी एलिंगम इक्वेशन है, ये देखिए डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। डेल्टा जी क्या है आपकी गिब्स फ्री एनर्जी है, डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज है और डेल्टा एस क्या है, एंट्रोपी। एंट्रोपी ये बताती है कि कितनी रैंडमनेस है उसमें और डेल्टा एच ये बताता है कि टोटल हीट आपकी कितनी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इस ग्राफ से आपको क्लियर होगा कि किस टेम्परेचर पे आपका कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है और किस टेम्परेचर पे जब आप रिएक्शन करा रहे हो आगे रोस्टिंग और डिफरेंट मेटलर्जी देखोगे तो आपको इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा कि जो आपकी एंट्रोपी है वो रिएक्शन होगी या नहीं होगी, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ये आगे अभी नेक्स्ट में मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि डेल्टा एच अगर पॉजिटिव हो, ठीक है, डेल्टा एच इज पॉजिटिव हो, तो डेल्टा एच पॉजिटिव कब होगा आपका, टेम्परेचर को आप बढ़ा दीजिए क्योंकि टी डेल्टा एस है, यानी टी डेल्टा एस अगर ज़्यादा होगा तो डेल्टा जी आपका क्या होगा, रिएक्शन देखिए तभी पॉसिबल होगी जब डेल्टा जी आपका क्या हो, गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव हो। और गिब्स फ्री एनर्जी कब नेगेटिव आएगी, यानी टी डेल्टा एस की वैल्यू ज़्यादा होना। आप ये कुछ देखिए कि अगर आपको डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव में लाना हो तो जो आपका नेगेटिव वाला टर्म है उसे बढ़ा दोगे तो डेल्टा जी नेगेटिव आ जाएगा और आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, पॉसिबल होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, मतलब होगी। अब इफ़ टू रिएक्शंस हैव डिफरेंट डेल्टा जी वैल्यूज आर कपल्ड द नेट डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन बिकम्स नेगेटिव। कहने का मतलब है कि डेल्टा जी आपका क्या होना चाहिए, नेगेटिव होगी, तभी आपकी रिएक्शन क्या होगी, पॉसिबल होगी। अब इसके क्या है, एप्लीकेशंस हैं, डिफरेंट इसके एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस कहने का है कि हम किस किस मेटलर्जी को या किस किस मेटल के प्यूरिफिकेशन को पढ़ना है। अगर ऑक्साइड ओर है आपका तो आयरन की बात कर रहे हो तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑक्साइड ओर ऑफ आयरन आफ्टर कंसंट्रेशन। अब ऑक्साइड है तो कंसंट्रेशन के लिए मैंने आपको बताया था ग्रेविटी यूज़ कर लो, और अगर आयरन की बात है तो मैग्नेटिक भी हम देख सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं, लाइम स्टोन आगे बताऊंगी कि ब्लास्ट फर्नेस हम लेते हैं जिसमें हम इसकी क्या कराते हैं, रोस्टिंग कराते हैं ऑक्सीजन से, या हम स्मेल्टिंग जिसे कहते हैं, लाइम स्टोन और कोक डालोगे तो ये जो आपका हेमेटाइड ओर है Fe2O3 इज़ अ हेमेटाइड और मैग्नेटाइड Fe3O4 है। तो क्या करोगे, उसे आप आयरन में कन्वर्ट कर लोगे और ये जो प्रोसेस होती है वो आपके ब्लास्ट फर्नेस में होती है। इस फर्नेस का नाम आपका क्या है, ब्लास्ट फर्नेस। रिएक्शन देखिए कि अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर जिंक का हमें कराना हो, नहीं कॉपर का कराना हो, तो कॉपर में भी आपका क्या मैंने बताया था कि ऑटो रिडक्शन होता है। तो जो सल्फाइड ओर होता है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ये दोनों ऑक्साइड और सल्फाइड ओर मिल करके आपके क्या बना लेते हैं, ऑटो रिडक्शन से कॉपर आपको क्या हो जाता है, ऑब्टेन हो जाता है। ये देखिए। देन हम आते हैं जिंक की बात करते हैं। तो जिंक ऑक्साइड क्या होता है, कार्बन के साथ आपका रिडक्शन करा दोगे, कार्बन से रिएक्शन करा दोगे और हीटिंग, ये आपको जो टेम्परेचर है वो एलिंगम डायग्राम में आप देखोगे कि कहाँ पे कैसे ये हो रहा है। कोक और क्ले डालोगे तो इससे आपको देखिए जिंक क्या होगा, यहाँ पर पे जिंक ऑब्टेन हो जाएगा। द टेम्परेचर इन दिस केस इज हायर देन द केस ऑफ अ कॉपर, ये आप एलिंगम से देख लोगे। अब हम बात करते हैं ये बच्चों, ये एक्सरसाइज है आपकी कि इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा है। पहले लेक्चर में आपने नॉर्मल जनरल प्रोसेसेस के बारे में, ओर के बारे में, मिनरल के बारे में, डिफरेंट मेथड्स कंसंट्रेशन के, और कैसे हम रोस्टिंग करेंगे, कैल्सिनेशन क्या होगा, स्मेल्टिंग क्या होगा। देन हम रिफाइनिंग के लिए कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं, क्यूपुलेशन कर रहे हैं या लिक्वेशन कह रहे हैं या डिस्टिलेशन कह रहे हैं। डिफरेंट जब मेथड आप उसको यूज़ करोगे तो क्या होगा, आपका जो मेटल होगा वो प्यूरीफाई फॉर्म में हो जाएगा। अब आपके ये जनरल सारे जो भी टर्म्स हैं
जैसे कि आप मेटलर्जी को स्टार्ट करोगे तो आपको क्या क्या लिखना है, और डायग्राम इस चैप्टर में मस्ट है, आपको डायग्राम बनाना ही बनाना है। देन ये आपका क्या है, एक्सरसाइज है कि जोन डिफाइनिंग क्या है, क्रोमेटोग्राफिक क्या है, इलेक्ट्रो डिफाइनिंग। देन हम आगे नेक्स्ट में आपको ये चैप्टर आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।